नमस्कार। परसेंटेज यानी प्रतिशत वाले सवाल अक्सर मुश्किल लगते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर कुछ ऐसे आसान शॉर्टकट हों जो इन सवालों को सेकंडों में सुलझा दें। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जो मैथ्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती हैं। तो आज का हमारा टूल किट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये प्रतिशत है क्या। फिर देखेंगे तुलना वाली समस्याओं को। उसके बाद जब प्रतिशत लगातार बदलता है तो क्या होता है। फिर जानेंगे कि जब बढ़त और घटत एक साथ हो। और आखिर में एक बहुत ही स्पेशल, एक खास ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी शॉर्टकट पर कूदने से पहले ये जरूरी है कि हम नींव को समझ लें। तो सवाल ये है कि प्रतिशत असल में है क्या चीज? देखिए, प्रतिशत का मतलब बहुत ही सीधा सा है, प्रति 100, यानी 100 में से कोई हिस्सा। जैसे 20% का मतलब हुआ 100 में से 20। बस, और यही छोटा सा आइडिया, यही कॉन्सेप्ट उन सारे शॉर्टकट्स की जड़ है जो हम आगे देखने वाले हैं। सब कुछ इसी पर टिका है। चलिए, अब आते हैं अपने पहले शॉर्टकट पर। ये एक ऐसी आम प्रॉब्लम को सुलझाता है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं, और वो है दो नंबरों की तुलना करना। जरा सोचिए, मान लीजिए ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी? और इसका जवाब 20% नहीं है। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है थोड़ा घुमावदार, है ना? और बस यहीं पर हमारी ट्रिक 9 काम आती है। मतलब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला सीधा हमें जवाब तक ले जाता है। बस इसमें वैल्यू डालिए और जवाब हाजिर। यही तो जादू है इन शॉर्टकट्स का। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो स्टेप 1, हमने 20% की बढ़त ले ली। स्टेप 2, इसे फॉर्मूले में फिट कर दिया। और स्टेप 3 और 4 में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो फौरन जवाब मिल जाता है 16.66%। देखा कितना आसान था ये। अच्छा, अब एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं। दुकानों पर अक्सर लिखा होता है ना, 50% प्लस 20% ऑफ। इसका असली मतलब क्या होता है? क्या यह 70% है? नहीं, यह है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी एक के बाद एक बदलाव। और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक क्लासिक सवाल है। मान लीजिए किसी चीज का दाम पहले 10% बढ़ा और फिर 5% और बढ़ गया, तो क्या टोटल बढ़त 15% हुई? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि असली टोटल बढ़त कितनी होती है। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ट्रिक 10 है जब दाम लगातार बढ़े, और ट्रिक 11 जब लगातार घटे। और एक चीज पे गौर कीजिए, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक में प्लस है और दूसरे में माइनस। छोटा सा फर्क है। चलिए पहले दाम बढ़ने वाले उदाहरण को ही देख लेते हैं। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि 2% और 3% की बढ़त का मतलब सीधे सीधे 5% नहीं होता। ये उससे थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बढ़त है वो बढ़ी हुई कीमत पर लगती है। ठीक है, तो अब चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्या होता है जब किसी शेयर की कीमत पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है? क्या हम आपस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए है ट्रिक 12। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बढ़त और घटत दोनों को एक साथ हैंडल कर लेता है। इस उदाहरण को देखें तो 20% की बढ़त और 10% की घटत को हम फॉर्मूले में डालते हैं, और कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि असली असर 10% नहीं बल्कि 8% की नेट बढ़त का है। और यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, वो है जवाब का साइन। अगर जवाब प्लस में आता है तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर बढ़त हुई है, और अगर माइनस में आता है तो मतलब कुल मिलाकर कमी हुई है। बस इतना आसान है। बिल्कुल यही नियम ट्रिक 13 पर भी लागू होता है। ये उस केस के लिए है जब पहले कमी हो और फिर बढ़त। फॉर्मूला लगभग सेम ही है, बस चीजों का क्रम बदल जाता है। इस वाले उदाहरण में कैलकुलेशन का नतीजा एक नेगेटिव नंबर आता है, और जैसा कि हमने अभी अभी सीखा, इसका सीधा सा मतलब है कि शुरू से आखिर तक नेट असर कमी कर रहा है। और अब बारी है हमारे आखिरी टूल की। ये एक ऐसे सवाल का शॉर्टकट है जो सुनने में बहुत पेचीदा लगता है और सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है, किसी नंबर को कितना परसेंट बढ़ाएं कि उसमें से कुछ परसेंट घटाने के बाद भी हमें आखिर में एक तय परसेंट की बढ़त मिले।
सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर असल में ये सिर्फ ये पता लगाने के बारे में है कि एक तय नुकसान के बाद भी फायदे में रहने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है। ये बिजनेस और फाइनेंस में बहुत काम आता है। तो इस मुश्किल से दिखने वाले सवाल का जवाब है ट्रिक 17। ये एक और शानदार फॉर्मूला है जो अंदाजा लगाने की सारी झंझट खत्म कर देता है। यह हमें सीधा सटीक जवाब देता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। चलिए इसे भी फटाफट देख लेते हैं। हम अपने टारगेट और कमी की वैल्यू को फॉर्मूले में डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और हमें अपना सटीक जवाब मिल जाता है 9 और 3/8%। तो लीजिए, बस कुछ ही मिनटों में हमने परसेंटेज के शॉर्टकट्स का एक जबरदस्त टूल किट तैयार कर लिया है। अब इन तरीकों से किसी भी प्रतिशत वाली प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है। तो अब ये परसेंटेज का टूल किट तैयार है। अगली बार जब कोई डिस्काउंट दिखे या अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना हो या फिर कोई एग्जाम देना हो, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे मुश्किल दिखने वाले सवालों के भी अक्सर आसान रास्ते होते हैं। अब सवाल बस ये है कि इन नए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ होगा।